जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, अध कचरा नाम जप और परिपक्व नाम जप। संत कहते हैं कि बहुत से साधक नाम तो जपते हैं लेकिन नाम को जीवन में उतरने नहीं देते। कुछ समय तक जीभ से राधे राधे या श्री राम का उच्चारण किया, फिर दिन भर मन को विषयों में लगा दिया, वाणी से कटु शब्द बोले, आचरण में असावधानी रखी और फिर सोचने लगे कि नाम का फल क्यों नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति को महापुरुष अधकचरी साधना कहते हैं। अधकचरे साधक की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वह थोड़ी बात भगवान की मानता है और थोड़ी बात अपने मन की। थोड़ी देर नाम जप करता है, फिर मन जैसा कहता है वैसा ही चलने लगता है। यही कारण है कि उसकी साधना आगे नहीं बढ़ पाती। महापुरुष कहते हैं, जब तक मन का शासन रहेगा तब तक नाम का पूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं होगा। इसलिए साधना का मूल आधार है गुरु की आज्ञा में चलना। जिस दिन साधक ने यह निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने मन का नहीं, गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करूंगा, उसी दिन उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। गुरु ने जो नाम दिया उसी का आश्रय, गुरु ने जैसा भजन बताया वैसा ही भजन, गुरु ने जैसा आचरण बताया वैसा ही आचरण। यही समर्पण साधना को शीघ्र सिद्धि की ओर ले जाता है। अब नाम जप की परिपक्व अवस्था को समझिए। प्रारंभ में साधक जीभ से नाम लेता है, कुछ समय बाद कंठ से नाम चलने लगता है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब नाम हृदय में उतर जाता है। उस समय नाम जपना नहीं पड़ता, नाम अपने आप चलने लगता है। जैसे हृदय की धड़कन अपने आप चलती है, वैसे ही भीतर भगवान का नाम निरंतर गूंजता रहता है। चलते समय नाम, बैठते समय नाम, काम करते समय नाम, जागते समय नाम और धीरे धीरे सोते समय भी नाम। यही अखंड नाम स्मरण की शुरुआत है। ऐसे साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। पहले उसे संसार में रस मिलता था, अब भगवान के नाम में रस मिलने लगता है। पहले विषय आकर्षित करते थे, अब भगवान का स्वरूप आकर्षित करने लगता है। पहले अकेले रहने पर मन भटकता था, अब अकेले रहने पर भगवान का स्मरण होता है। यही नाम की परिपक्वता का प्रारंभ है। फिर धीरे धीरे भगवान के स्वरूप का चिंतन सहज होने लगता है। आंखें बंद करें तो प्रभु का रूप, आंखें खोले तो भगवान की ही लीला दिखाई देने लगे। मन में शांति, संतोष और निर्भयता का प्रकाश फैलने लगे। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार अपना प्रभाव खोने लगे। यही वह अवस्था है जहाँ साधक को अनुभव होने लगता है कि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं है, नाम ही भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसलिए संतों ने कहा है, नाम, नामी और नाम जपने वाला, अंततः तीनों में भेद नहीं रहता। साधक नाम में इतना डूब जाता है कि उसका अपना अहंकार गलने लगता है। मैं का भाव कम होता जाता है, मेरा का स्वभाव या भाव समाप्त होने लगता है। जहाँ अहंकार समाप्त हुआ वहीं भगवान की कृपा का द्वार खुल जाता है। इसलिए यदि वास्तव में नाम जप का फल पाना है तो केवल माला पूरी करना पर्याप्त नहीं है। नाम को जीवन बनाना होगा, नाम को श्वास बनाना होगा, नाम को विचार बनाना होगा, नाम को प्रेम बनाना होगा और सबसे बढ़कर गुरु की आज्ञा में रहकर विनम्रता के साथ बिना किसी जल्दबाजी के निरंतर नाम जप करते रहना होगा। विश्वास रखिए, जिस साधक ने नाम नहीं छोड़ा, भगवान ने भी उसे कभी नहीं छोड़ा। नाम की डोर पकड़कर चलने वाला साधक एक दिन अवश्य भगवान के प्रेम, शांति और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं, कलयुग में यदि किसी एक साधन पर पूर्ण विश्वास करना है तो वह है भगवान का नाम। वह है भगवान का नाम। जब साधक श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता के साथ नाम जप करता है तब धीरे धीरे उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। पहले वह जीभ से नाम लेता था, फिर कंठ से नाम चलता और अंत में एक दिन ऐसा आता है नाम उसके हृदय में चला जाता है। यही वास्तविक साधना का प्रारंभ है। जब तक हमें नाम जपना पड़ रहा है तब तक साधना प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन जब हृदय स्वयं नाम का उच्चारण करने लगे तब समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा होने लगी है। उस समय साधक को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे नाम स्वयं चल रहा है और वह केवल उसका साक्षी है। जैसे हृदय की धड़कन अपने आप चलती है, वैसे ही भीतर निरंतर भगवान का नाम गूंजता रहता है।
अब नाम केवल जीभ तक सीमित नहीं रहता, वह श्वासों में बस जाता है, वह हृदय की धड़कनों में बस जाता है, वह साधक के पूरे जीवन का स्वभाव बन जाता है। ऐसी अवस्था में साधक को भगवान के नाम में रस मिलने लगता है। अब भगवान का नाम बोझ नहीं लगता, अब माला गिननी नहीं पड़ती, अब समय देखकर भजन नहीं करना पड़ता। हर समय भीतर से नाम की धारा बहती रहती है। महापुरुष कहते हैं कि यही वह समय है जब भगवान साधक के हृदय में प्रेम का अंकुर प्रकट करते हैं। पहले नाम श्रद्धा से लिया जाता है, फिर विश्वास से लिया जाता है और फिर प्रेम से लिया जाता है। अंत में वही प्रेम नाम को अखंड बना देता है। यही प्रेम आगे चलकर नाम समाधि का द्वार खोलता है। नाम समाधि का अर्थ यह नहीं कि साधक संसार छोड़ देता है, बल्कि उसका मन संसार की आसक्ति छोड़ देता है। वह अपने सभी कार्य करता है, लेकिन भीतर भगवान का नाम चलता रहता है। चलते समय नाम, बैठते समय नाम, खाते समय नाम, सोते समय नाम, यहाँ तक कि कभी कभी स्वप्न में भी भगवान का नाम चलता रहता है। ऐसे साधकों के स्वप्न भी बदल जाते हैं। पहले संसार के विषय दिखाई देते थे स्वप्न में, अब भगवान, संत, धाम और भजन के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। महापुरुष कहते हैं कि साधक की जागृत अवस्था का प्रभाव उसके स्वप्न में भी दिखाई देने लगता है। यदि दिन भर भगवान का स्मरण रहा तो रात्रि में भी वही संस्कार जागृत होंगे। धीरे धीरे साधक का अंतःकरण इतना निर्मल हो जाता है कि उसके भीतर शांति, संतोष, निर्भयता और भगवत प्रेम का प्रकाश फैलने लगता है। अब काम, क्रोध, लोभ पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रहते। उनकी जगह करुणा, दया, विनम्रता और भगवान के प्रति प्रेम स्थापित हो जाता है। यही नाम का वास्तविक चमत्कार है। यही नाम का वास्तविक चमत्कार है। आपका कार्य केवल एक है, नाम नहीं छोड़ना है। और ऐसा कभी मत सोचिए कि मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव कब देना है, कितनी गति से आगे बढ़ाना है, अंतःकरण को कब पूर्ण निर्मल करना है, यह सब भगवान के हाथ में है। हमारा काम केवल विश्वास, धैर्य और निरंतरता के साथ नाम जप करते रहना है। याद रखिए, नाम का एक एक उच्चारण कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर नाम अंतःकरण की सफाई कर रहा है, हर नाम भगवान के ओर निकट ले जा रहा है और हर नाम हमें उस दिव्य प्रेम की ओर ले जा रहा है जिसके लिए यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए संतों का अंतिम संदेश यही है, आचरण शुद्ध रखो, सत्संग करते रहो और भगवान का नाम कभी मत छोड़ो। यही कलयुग की सबसे बड़ी साधना है। जय श्री राधे।